हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुभव तिवारी एम्स डिजिटल क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। एम्स डिजिटल क्लासेस की तरफ से प्रिंसिपल, कन्वेंशंस, कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पशंस, इनके ऊपर सीरीज रन हो रही है, क्योंकि जो बिगिनर्स हैं या फिर थोड़ा और स्टूडेंट पढ़ चुके हैं उनको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। आज का जो हम कॉन्सेप्ट लेकर के चलेंगे ये मैचिंग कॉन्सेप्ट है। मैचिंग कॉन्सेप्ट बेस होता है अक्रूअल कॉन्सेप्ट के ऊपर और साथ में पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट के ऊपर। यहाँ पर आपको ये सीखने को मिलेगा कि कितने बढ़िया ढंग से पीरियोडिकल कॉन्सेप्ट और अक्रूअल कॉन्सेप्ट के दोनों टॉपिक को मैच किया जाता है मैचिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर। मैचिंग कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए अक्सर मैं एक बहुत छोटी सी स्टोरी अक्सर स्टूडेंट्स को बताता हूँ, तो यहाँ स्टार्टिंग में मैं चाहूँगा कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। अलग तरीके से है, स्टोरी है। सपोज करिए कि मुझे किसी स्टूडेंट को क्लास 11th में एडमिशन देना है, क्लास बीकॉम में एडमिशन देना है, फर्स्ट ईयर। सपोज करिए कि हमें फर्स्ट ईयर में एडमिशन देना है और फर्स्ट ईयर में एडमिशन देने के लिए हमारे पास मिस्टर ए आते हैं। उन्होंने कहा कि सर एडमिशन चाहिए, और मैंने उनसे कहा कि ठीक है, ये 2019 में तुम एडमिशन ले रहे हो तो तुम्हें एडमिशन के लिए प्रीवियस क्लास जो तुम्हारे पास थी उसके लिए आप 90% की मार्कशीट लेकर के आ जाइए। तो उन्होंने इतना सुना कि 90% की मार्कशीट की ज़रूरत है हमको एडमिशन के लिए, और नेक्स्ट डे डायरेक्टली मेरे पास आ जाते हैं और कहते हैं कि सर ये देखिए मेरे पास 90% की मार्कशीट है और अब आप मुझे फर्स्ट ईयर में एडमिशन दे दीजिए। तो आप भी कहेंगे यस सर, 90% की मार्कशीट लेकर आए, यही वादा था तो एडमिशन देना पड़ेगा। मगर ध्यान से समझिए, फर्स्ट ईयर के एडमिशन के लिए मिस्टर आए हैं और मार्कशीट नर्सरी की लेकर के आए हैं। अब नर्सरी में उनके 90% मार्क्स थे और फर्स्ट ईयर में एडमिशन चाहिए, तो क्या हम 90% के मार्क्स के अकॉर्डिंग इनको फर्स्ट ईयर में एडमिशन दे दें? ये क्या मैच कर रहा है? अरे सर आप क्या बात कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर और नर्सरी में तो बहुत डिफरेंस है, कहाँ मार्कशीट मैच करेगी? तो यस, यही कॉन्सेप्ट है मैचिंग कॉन्सेप्ट, कि दोनों का पीरियड नहीं मैच कर रहा है। अगर आपको 11th में एडमिशन चाहिए तो क्लास 10th की मैच करती हुई मार्कशीट होनी चाहिए जो पीरियड को मैच कर रहा है। बीकॉम फर्स्ट ईयर, बीबीए के लिए अगर आपको फर्स्ट ईयर के लिए चाहिए तो क्लास 12 जस्ट पास की मार्कशीट चाहिए, दोनों मैच करने चाहिए। हमारा जो टॉपिक है मैचिंग कॉन्सेप्ट, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर है कि कॉस्ट और इनकम दोनों को एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए मैच होना चाहिए, ताकि ट्रू एंड फेयर पिक्चर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की आए और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको इसका बेनिफिट मिल सके। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि टॉप पर है मैचिंग कॉन्सेप्ट और उसके जस्ट अपोजिट में अक्रूअल और पीरियोडिकल कॉन्सेप्ट। तो मैं इस पे नहीं जा रहा हूं, पहले आपको ये जानना है कि मैचिंग कॉन्सेप्ट बेसिकली करता क्या है। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट का सिंपल सा वर्क है कि जिस भी पीरियड के लिए एक्सपेंसेस हैं और इनकम है उनको इक्वल करना, मतलब बराबर लेकर के आना। सर इसका क्या मतलब है? तो ये बेटा समझिए कि मैचिंग कॉन्सेप्ट में हम 2 स्टेप्स में वर्क करते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा होता है डिटर्मिनेशन ऑफ पीरियड। सर डिटर्मिनेशन ऑफ पीरियड, इसका क्या मतलब है? डिटर्मिनेशन ऑफ पीरियड का मतलब बेटा यहां से आपको समझ में आएगा। जो पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट है वो हमारे लिए टाइम जो स्पैन था उसको डिसाइड करता है। हमारा टाइम फ्रेम पीरियोडिकल कॉन्सेप्ट से पता चलता है। टाइम फ्रेम का मतलब हमारा अकाउंटिंग पीरियड है। आपको इजीली समझ में आए तो इसके लिए एज्यूम कर लिया है अकाउंटिंग पीरियड 1 जनवरी 2019 टू 31 दिसंबर 2019। तो यहाँ पर जो 12 मंथ्स हैं हम उनको काउंटिंग के रखेंगे इस पीरियड के लिए। अब हमें क्या करना है? तो मेजर पॉइंट समझिए कि क्या करना है। तो यहाँ पर मैचिंग क्या काम करेगा? तो मैचिंग का वर्क होता है कि जितनी भी इनकम है किसकी, इस पीरियड की, तो ये डिटर्मिनेशन ऑफ पीरियड इसीलिए किया गया। इस पीरियड की जो भी इनकम है उसको उसी पीरियड के एक्सपेंसेस के साथ में मैच करना। सर ऐसा हम करते क्यों हैं? पर्पस क्या है? बेटा पर्पस समझिए, अगर हम
करेक्टली पर्टिकुलर पीरियड की इनकम और पर्टिकुलरली पीरियड के एक्सपेंसेस को मैच कर ले गए तो हमें एक्यूरेट प्रॉफिट एंड लॉस पता चलता है। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट जो है फैसिलिटेट करता है टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट और एक्यूरेट प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द एंटरप्राइज, और साथ ही साथ इसकी वजह से हमें हेल्प मिलती है एसेट्स और लायबिलिटीज को डिटरमाइन करने के लिए। अब इसी पीरियड के लिए ही हमें सिर्फ कॉस्ट लेनी है और इसी पीरियड के लिए हमें एक्सपेंसेस लेना है। अब ये कॉस्ट और एक्सपेंसेस पीरियड वाइज कैसे आएगा? पीरियड तो पता चल गया, अब कॉस्ट और एक्सपेंसेस कैसे होगा या इनकम कैसे कैलकुलेट करी जाएगी, उसके लिए हमें बेस होना होता है अक्रूवल कॉन्सेप्ट पे। इसीलिए आप देखिए एरो मैंने यहाँ पर अक्रूवल से मैचिंग की तरफ यूज किया है। इसका मतलब है मैचिंग की बर्थ ही अक्रूवल की वजह से हो रही है। तो अक्रूरेंस के ऊपर बात कर रहा है कि जब जैसे ही अकर हुए तो ये टू पार्ट्स में इनकम और एक्सपेंसेस, क्योंकि हमारा पर्पज ही बेटा यही है ना कि इनकम और एक्सपेंस को हम कंपेयर करें। तो इनकम मोस्टली एज ए एग्जाम्पल जैसे सेल्स, तो इनकम आपके पास में डायरेक्टली भी है और इनडायरेक्टली भी है। डायरेक्ट इनकम जो मेजर बिजनेस है उसकी बात हुई जो कि हमारे लिए सेल्स है। ये टिपिकल ज़्यादा नहीं है, टिपिकल हमारे लिए जो पोर्शन है वो एक्सपेंस है, क्योंकि उस इनकम के लिए जो एक्सपेंसेस रिलेटेड हैं हमें उन्हीं को उस पीरियड के लिए कोरिलेट करना पड़ता है। तो एक्सपेंसेस भी हमारे पास टू टाइप्स में है जो कि समझने होंगे आपको। एक्सपेंसेस डायरेक्टली रिलेटेड विद सेल्स, तो अगर सेल्स से जो डायरेक्टली रिलेटेड है एज ए एग्जाम्पल सेलिंग एक्सपेंसेस, इनको काउंट करने में और लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि सेल से रिलेटेड डायरेक्टली है। इन एक्सपेंस को भी हम लेंगे। प्रॉब्लम आती है टाइम बाउंड। टाइम बाउंड का मतलब समझिएगा कि जो पीरियड से रिलेटेड है। पीरियड कौन सा? ये। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? वेजेस, रेंट, सैलरी, इसी तरह से। तो इसी में ही मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं रेंट को लेकर के। यहाँ पर आप देखें कि मैंने ये 12 मंथ्स ले लिए। ये हमारे पास स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग का मतलब दिस इज द 1 जनवरी और ये हम 2019 की बात कर रहे हैं। एंड दिस वन इज द एंड। एंड का मतलब हुआ दिस इज द 31 दिसंबर 2019। इसके बाद ये स्टोरी और आगे चलती रहेगी। अभी ये हमारे पास 2 पॉइंट्स हो गए। अब पीरियड हमारा कौन सा होगा? सिर्फ यहां से लेकर के इस ब्लॉक में मतलब 1200 के पीरियड को हमको लेना है। ये हमारा फर्स्ट पोर्शन हो गया अकाउंटिंग पीरियड। ये हो गया हमारा अकाउंटिंग पीरियड। अब देखिए बेटा टाइम बाउंड। टाइम बाउंड के लिए यहां से लेकर के यहां तक का पोर्शन हमें कवर अप करना है। सपोज करते हैं कि हमारे पास रेंट गिवन है। अब रेंट को समझिए। रेंट हमने लिया और रेंट एज पर द क्वेश्चन अगर हम चलते हैं तो रेंट यहां पर जो पे किया गया है वो एक्चुअल में रेंट हमारे पास सिर्फ 9 मंथ्स का पे है। तो ये आप देखेंगे कि इनको हम 9 मंथ्स की बात कर रहे हैं। तो यहां पर 9 मंथ्स के केस में टोटल सपोज करते हैं कि 1000 रुपीज है। तो 1000 रुपीज का मतलब हुआ कि 9 मंथ में 9000 रुपीज जो है बेटा वो पेड हो गए। तो अब कैश बेसिस की अगर हम बात कर रहे हैं तो 9000 पेड हैं जिनको एक्सपेंसेस में काउंट कर लिया जाएगा। मगर कैश बेसिस की बात नहीं हो रही है, हम अक्रूवल बेसिस की बात कर रहे हैं। तो अक्रूवल बेसिस ऑकरेंस के ऊपर बात करता है। ऑकरेंस जिस पीरियड के लिए हम बात कर रहे हैं, पीरियड हमारा 12 मंथ्स है। तो इसका मतलब हुआ सर 3 मंथ्स तो हमारे रह ही गए क्योंकि 3 मंथ्स का भी पीरियड हमें कवर अप करना है। यस, यही आपको समझना है कि यहां पर अब हम इस पीरियड के लिए ये जो 3 मंथ्स हैं इनको भी हम काउंट करेंगे। 3 मंथ्स का मतलब हो गया 1000 अगर पर मंथ हम लें तो 3 मंथ्स के लिए ये वैल्यू हो जाती है बेटा 3000। इस 3000 की भी हमें काउंटिंग करनी पड़ेगी। किसके लिए? एक्सपेंसेस के लिए। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि इस एक्सपेंसेस के अंडर में एक तो वो एक्सपेंसेस है जो आपने पे कर रखा है, पेड हो गया। इसके बाद में वो एक्सपेंसेस जो बेटा पेड नहीं हुआ है तो उसमें हम क्या करेंगे? उसमें इस 3000 को ऐड करेंगे और इसी के लिए नेम हो गया व्हाट? आउटस्टैंडिंग। तो ये एक्सपेंसेस हमारे लिए आउटस्टैंडिंग है। इसका जो टेक्निकल नेम होगा उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट। स्मॉल में एब्रिवेशन में आउटस्टैंडिंग को O
एस मेंशन कर दिया जाता है। सर इसका मतलब है कि हमेशा पेड में आउटस्टैंडिंग प्लस होगा। बेटा पेड में आउटस्टैंडिंग कब प्लस हो रहा है इसको भी देखिए, ये कंडीशन हमारे पास है व्हेन पेड इज लेस देन फॉर अकाउंटिंग पीरियड। अगर ये अकाउंटिंग पीरियड से पेड कम है तब हम आउटस्टैंडिंग ऐड करके उसको कंप्लीट 12 मंथ्स में कन्वर्ट करते हैं। सर एक्सपेंसेस रेंट के 9 मंथ्स के जैसे पे किए हैं तो इसी तरह से कोई एक्सपेंसेस एक्सेस भी तो कर सकता है 12 मंथ्स में। यस, क्यों नहीं कर सकता? तो अब उसको देखिए, समझिए। दूसरा मैं एक्सपेंसेस लेता हूं आपके लिए, ये भी एग्जाम्पल 1000 लेते हैं। तो इसका मतलब है कि जो सैलरी आपने पे करी वो सैलरी आपकी 15 मंथ्स की पे हो गई, और 15 मंथ्स में अगर 1000 के अकॉर्डिंग पे किया इट मीन्स आपने 15,000 पे कर दिया। और मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है? मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब है ये पीरियड बेस होगा, ये पीरियड बेस होगा। रिपीट, ये पीरियड बेस होगा। हम सिर्फ इस 12 मंथ के पीरियड के लिए ही काउंटिंग करेंगे। इससे अगर कम है तो ऐड कर देंगे, ये ऑप्शन देखा आपने। और अगर इससे ज्यादा है, बिल्कुल करेक्ट आपके माइंड में आया कि डिडक्ट कर देंगे। तो सर आसान भाषा में हम इसको ये क्यों ना समझ ले कि 12 मंथ का फिगर ही कंप्लीट करना है। 12 मंथ में अगर कम हो तो ऐड कर दें और 12 मंथ से ज्यादा हो तो डिडक्ट कर दें। बिल्कुल ठीक। तो यहां पर अब हम क्या करेंगे कि 1000 रुपीज 3 मंथ्स के लिए हमने एक्सेस दिए हैं, तो इसका मतलब ये 3000 हमको डिडक्ट कर देना है। तो सर इसका कोई नेम भी तो होगा। यस, इसके लिए हम जो टर्म यूज कर रहे हैं दैट्स कॉल्ड प्रीपेड। तो यहां पर अब हम लिख लेंगे प्रीपेड सैलरी। तो इसका मतलब है प्रीपेड सैलरी इज अ 3000। तो अब इसको कैसे टैकल करेंगे पीरियड के एक्सपेंसेस के लिए, ये देखिए। तो अभी आपने एक पार्ट देखा था, अब दूसरा पार्ट देखिए। ये इस केस में व्हेन एवर पेड पोर्शन इज ग्रेटर देन फॉर व्हाट अकाउंटिंग पीरियड, तब हम क्या करेंगे? इस कंडीशन में इसमें से हम प्रीपेड पोर्शन माइनस कर देंगे। ये हमारे पास है प्रीपेड। अब एक्सपेंसेस कुछ भी हो सकता है, इन दिस केस प्रीपेड इज व्हाट सैलरी। तो यहां पर प्रीपेड सैलरी हम डिडक्ट कर देंगे। तो इस कंडीशन में एग्जैक्ट 12 मंथ्स की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। सर एक क्वेश्चन ये आता है, सपोज करिए हमने रूम ही सिर्फ 9 मंथ्स के लिए लिया, तो क्या तब भी हमें 12 मंथ्स में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा? नहीं बेटा, टाइम बाउंड का मतलब है कि जब आपने यूज किया है, जो आपका यूज पीरियड है, हम उसके टाइम बाउंड की बात कर रहे हैं। यूज पीरियड के अकॉर्डिंग ये टाइम बाउंड होगा। तो जो टाइम बाउंड है इसको ध्यान दीजिए, ये आपका यूज पीरियड है, जिस पीरियड को आप यूज कर रहे हो। अगर 9 मंथ ही फिर रेंट दिया है तो 9 मंथ ही लेंगे, क्योंकि एक्चुअल में रूम तो आपने 9 मंथ के लिए यूज किया। ये पोर्शन सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये एडजस्टमेंट की बर्थ करता है, और ये एडजस्टमेंट सिर्फ इसी वजह से हो रही है क्योंकि हमको कॉस्ट और एक्सपेंसेस पर्टिकुलर पीरियड के लिए फाइंड करने हैं। और यहां पर एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग टर्म मैंने बताया और प्रीपेड एक्सपेंसेस के लिए बताया। आउटस्टैंडिंग का पोर्शन क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं, बिल्कुल ठीक। प्रीपेड का क्या करेंगे? माइनस करेंगे, क्योंकि हमें 12 मंथ की फिगर में ही आना है। यही काम मैचिंग करता है। तो मैचिंग का यही पर्पज है। देखो मैच कराया 12 मंथ्स के लिए, यहां से लिया 12 मंथ्स, यहां से लिया एक्सपेंस इनकम, इनको मैच करा दिया। तो 12 मंथ्स के अंदर आने वाले जितने एक्सपेंसेस हैं हम उन्हीं को कवर अप करेंगे, लेंगे। 12 मंथ्स के बाहर के हैं तो उनको डिडक्ट करके अलग कर देंगे। 12 मंथ से अगर कम है तो उनको ऐड करके 12 मंथ्स में हम कन्वर्ट करेंगे। जो ये प्रीपेड था आपने एडवांस पे कर दिया, तो ये अब आपके पास कैटेगरी में आ जाएगा फॉर व्हाट, दिस इज योर एसेट्स। तो देखिए यहां पे एसेट्स भी रिकॉग्नाइज्ड हो गई। आउटस्टैंडिंग जो अभी हमें पे करना बाकी है, ये किस कैटेगरी में आ जाएगा? ये आ जाएगा लायबिलिटीज की कैटेगरी में। तो अब मैचिंग करते करते हमने एसेट्स भी फाइंड कर लिया और लायबिलिटीज भी फाइंड कर लिया। क्यों? क्योंकि एडजस्टमेंट हमने किया। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट में हमें एडजस्टमेंट पे बहुत ध्यान देना होता है, और एडजस्टमेंट मैं रिपीट कर रहा हूं सिर्फ अकाउंटिंग पीरियड को ध्यान में रख कर किया जाता है। तो अभी अभी आपने देखा कि पीरियोडिकल तो जो है टाइम फ्रेम की बात हो गई, तो हमने ये
टाइम बाउंड के लिए पीरियोडिकल कॉन्सेप्ट आपको बताया कि ये टाइम बाउंड में हम पीरियोडिकल कॉन्सेप्ट को ले लेते हैं। अब बात आती है डायरेक्ट। अगर डायरेक्ट रिलेटेड हो रहा है तो डायरेक्ट रिलेशन का मतलब है कि जो बेटा सेल्स हुई हैं उन्हीं का रिलेशन एक्सपेंसेस के साथ देखा जाए, उससे ज्यादा को इग्नोर कर दिया जाए। सर इसका क्या मतलब हुआ कि जो सेल्स है उनको हम देखें। हमारे पास जो सेल्स है वो 10,000 यूनिट्स की हैं, तो 10,000 यूनिट्स पर हमने सेल किया। 10,000 यूनिट्स हमारे पास जो सेल हो गई हैं एट द रेट ऑफ ₹2। तो अगर एट द रेट ऑफ ₹2 है तो इसका मतलब टोटल सेलिंग प्राइस हमारे पास 20,000 आ गया। यस सर, ये हमको समझ में सेल्स की बात आ गई। अब इसी पीरियड में अगर मैं बेटा एक्सपेंसेस की बात करता हूं जो हमने प्रोड्यूस किए थे, तो अब हमने जो प्रोड्यूस किए उनको देखिए। हमने जो प्रोड्यूस किए थे अगर हम उनकी बात करें तो प्रोड्यूस हमारे पास जो कंटेंट थे वो 15,000 थे। हमने 15,000 यूनिट्स उनको प्रोड्यूस किया और इनको प्रोड्यूस करने पर हमारे पास जो कॉस्ट आई दैट्स कॉल्ड 1। तो इसका मतलब हुआ कि रुपीस हमारे पास 15,000 हो गया। अब ध्यान से देखिए कि जब हम प्रोड्यूस की बात कर रहे हैं तो ये प्रोड्यूस का मतलब हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसका मतलब है कि ये प्रोडक्शन की, प्रोड्यूस गुड्स की कॉस्ट की बात कर रहा है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास 15,000 है और सेल हमने किया 20,000। तो 20,000 में से 15,000 कॉस्ट हमने लेस कर दिया एंड दिस 5,000 इज ट्रीटेड एज अ प्रॉफिट। मगर बेटा ये समझिए क्या ये सही है? यही आपको मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है। अब समझिए मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या है जो सेल्स के ऊपर बेस्ड है। मैचिंग कॉन्सेप्ट ये है कि जो इनकम हो, ध्यान दीजिएगा, इनकम से कॉस्ट को कंपेयर कर रहे हैं, अभी कॉस्ट से इनकम को नहीं। तो इनकम से हम जब कॉस्ट को कंपेयर करें तो इनकम हमारा बेस हो गया। जब बेटा इनकम हमारे पास बेस हो गया तो ये ध्यान से समझिए कि जो इनकम बेस हुआ है वो कितने 1000 यूनिट्स के लिए हुआ है? 10,000 यूनिट्स के लिए हुआ है। तो जब इनकम 10,000 यूनिट्स की है तो कंपैरिजन मैचिंग भी तो 10,000 यूनिट्स की होनी चाहिए। इसीलिए यहां पर ये टर्म हो रहा है सेलिंग एक्सपेंसेस और पोर्शन जो कॉस्ट है जो टाइम बाउंड नहीं है तो उनको इनकम के साथ कंपेयर करिए। तो यहां पर जो इनकम का पोर्शन है वो 10,000 यूनिट्स है। तो 10,000 यूनिट्स में हम 10,000 को ही कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि मैचिंग 10,000 प्रोड्यूस की होगी, 15,000 तो सेल ही नहीं हुए, तो उनको हम कैसे मैच करेंगे? तो मैचिंग कॉन्सेप्ट में हमें जितनी यूनिट सेल्स की हुई हैं, जो सेल्स यूनिट्स हैं उसके बेस पर हमें जो प्रोड्यूस्ड यूनिट्स हैं उनको कंपेयर करना होगा, तभी मैच हो सकता है। ये जहां 10,000 ये 15,000 तो कंपैरिजन ही नहीं हो सकता। तो यहां पर हमारे पास सेल्स यूनिट थी 10,000 तो प्रोड्यूस यूनिट्स भी हमें कवर अप करनी है 10,000। सर तो बाकी 5,000 हम क्या करेंगे? सिंपल इजी, आपको पता है कि ये वो पोर्शन है जो सेल नहीं हुआ। तो बेटा 10,000 में से 15,000 की अगर हम बात कर रहे हैं तो आउट ऑफ 15,000 आपने 10,000 ही तो सेल किया। तो बाकी जो 5,000 आपके पास हो गया तो इसको आप ये तो कहेंगे सर ये इन हैंड है। यस ये इन हैंड है और इन हैंड के लिए टेक्निकल टर्म होता है दैट्स कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक। अभी आगे चल के क्लोजिंग स्टॉक का आप टर्म समझेंगे और ये एडजस्टमेंट्स होती है। तो ये क्लोजिंग स्टॉक है। 10,000 यूनिट्स पर हमारे पास ₹2 का सेलिंग प्राइस था। तो इसका मतलब है इन दिस केस हमें 20,000 का सेलिंग प्राइस हुआ और जब हम इसको प्रोड्यूस से करेंगे तो 1 जो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ रहा था, इस तरह से ये ₹10,000 हमारे पास हो गया। तो देखो ये मैच हो गया। तो अब इस जगह एक्यूरेट प्रॉफिट के लिए आप क्या करते हैं? सर हम सेलिंग प्राइस में से जो कॉस्ट है उसको माइनस कर देते हैं। तो सेलिंग प्राइस में से जब हम कॉस्ट को बेटा माइनस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका प्रॉफिट जो निकल के आ रहा है वो 10,000, 20,000 माइनस 10,000, दिस इज योर एक्चुअल प्रॉफिट। यही तुम्हारा एक्चुअल प्रॉफिट है। जब बल्कि हम इस कॉन्सेप्ट को जब फॉलो नहीं कर रहे थे तो उस कंडीशन में देखिए हमारा प्रॉफिट कितना आ रहा था 5,000। ये रॉन्ग है क्योंकि मैचिंग कॉन्सेप्ट नहीं यूज हो रहा। तो यहां पर मैच होना चाहिए यूनिट्स। तो यूनिट्स हमारे पास आपने समझ लिया कि जब प्रोड्यूस 15,000 है मगर हम सेल कर रहे हैं
तो जो सेल कर रहे हैं तो इनकम की बेस पर हमें उसके एक्सपेंसेस को मैच करना है। तो यहां पर सेल 10,000 यूनिट्स किया, तो इनकम जब हम 10,000 की ले रहे हैं तो हम कॉस्ट भी 10,000 का ही लेंगे। पर्पस मैचिंग का था, तो मैचिंग आपको समझाना था। तो मैचिंग में आपने देखा कि एक्सपेंसेस हमारे पास जो है उनको समझना है। एक्सपेंसेस जब टाइम बाउंड है तो हम क्लियर कट बेस लेते हैं उस टाइम बाउंड के लिए पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट का, ये मैंने आपको बताया पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। इसी तरह से कुछ डायरेक्ट रिलेटेड होते हैं, तो जब डायरेक्ट रिलेटेड हम बात करेंगे तो जब सेल है, इनकम है, उससे रिलेटेड हम वैल्यूज को देखते हैं कि तो स्टूडेंट्स मैं समझता हूं कि मैचिंग कॉन्सेप्ट अब आप लोगों को समझ में आया होगा। पीरियोडिकल कॉन्सेप्ट और इसके साथ में लिंक अप होने वाले जो कॉन्सेप्ट हैं उनको लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।